ओम शांति। 27 जनवरी 2022 आज के हम साकार मुरली पढ़ेंगे। रंगीन बड़े बड़े अक्षर में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सुख के दिन आ रहे हैं, ये दुख के दिन जा रहे हैं। लोक लाज क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारीज में चले गए। कलयुगी कुल की मर्यादाएं, इन सबको छोड़ दो। कोई क्या कहेगा? परिवार वाले क्या कहेंगे? लड्डू गोपाल को छोड़ दिया, कहेंगे ना। अब तक तो पूजा करते थे, अब छोड़ दिया। अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा पूरा वर्षा लो, क्योंकि परमात्मा से हमें वर्षा कैसे मिलेगा? जब हम परमात्मा का कहना मानेंगे, जब हम परमात्मा का कहना मानेंगे। जैसे गांव में कह देते हैं, दूधो ना हो पूतो फलो, कहते हैं ना। अब ऐसा कहने से कोई दूध नहाएगा? भैंस रखेगा, गाय रखेगा, उसकी सानी करेगा, दूध लेगा, तब तो दूध से नहाएगा। बिना मेहनत के तो नहीं नहा सकते ना। ऐसे पूतो फलो, ऐसे बच्चा थोड़ा हो जाएगा। शादी करो, जमेले पालो, तब जाके मुसीबत से बच्चा होगा। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते बच्चे आप जैसे करोगे वैसे बनोगे। आप जब तक अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो आप सुधर नहीं सकते, आप पावन बन नहीं सकते। पावन बनेंगे ही तब जब अपने आप को सुधारने के लिए सोचेंगे। जब हमारे सामने से अंधेरा दूर होगा तब तो हम पावन बनने वाले रास्ते पर चलेंगे। प्रश्न, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? अंतमति कहते अंतमति सो गति, मतलब अंत में जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, ये कहा जाता है। ठीक है ना, जैसा सोचता है वैसा बनता है। ठीक है, अच्छा सोचेगा, यदि वो दुनिया वाले तो कह देते हैं पशु पक्षी के बारे में सोचेगा तो पशु पक्षी जाके बनेगा, परंतु यहाँ बाबा कहते ऐसे तुम पशु पक्षी नहीं बनेंगे। अंत में यदि तुम्हारे ख्यालात गंदे होंगे तो तुम गंदा जीवन पाओगे। ख्यालात आपके अच्छे होंगे, विचार आपके अच्छे होंगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। क्योंकि विचार हमारे अंत में कैसे आएंगे? जैसा हम रोजाना सोचते होंगे। रोजाना हम गंदी संगत में बैठते हो, गंदी बातें करते हो, तो अंत में हमें गंदी बातें ही याद आएंगी, अच्छी बातें क्यों याद आएंगी? यदि हम रोजाना सत्संग में जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो हमारे को अंत में भी अच्छी अच्छी बातें याद आएंगी। तो पुरुषार्थ होता है, पुरुष माना आत्मा, अर्थ माना के लिए, आत्मा के लिए करना है। आपने अपने, मैं तो आत्मा हूं ना, मुझे स्वयं आत्मा के लिए ही मेहनत करनी है। दुनिया वाले पुरुषार्थ का अर्थ लेते अपने लिए मेहनत करना, अपने को नहीं जानते कि मैं कौन, और अपने को वो समझते हैं शरीर, जबकि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। बाबा कहते बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा, अब तक जो कुछ पढ़ा, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, गंध है, वो गंध है, उस सब को भूल जाओ, सब बेकार। हाँ, वो सब भूल जाओ। अब सिर्फ एक बात याद करो। कौन सी बात याद करो? चुप रहो, बोलो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ, अपने आप को समझो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं तो इस शरीर की वैल्यू है, सारे ऐसे प्यार कर रहे हैं। जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर से निकली, कोई इसे प्यार करने वाला नहीं। ठीक है ना, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से अलग हूं,
और बाप का कहना मानना है। जो बाबा कह रहे हैं मुझे वो करना। जो कैसे पता चले बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, बाबा सीधी सिंपल बात कहते हैं, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान नहीं देते, बहुत सीधी सी ज्ञान देते। बच्चे, सबको सुख दो। कोई आपकी दृष्टि, आपके बोल, आपके कर्म से किसी को दुख नहीं। आपके बोल, आपके कर्म, आपकी दृष्टि, इससे किसी को भी दुख नहीं पहुंचे। एक लाइन। दूसरी लाइन है, सबसे सुख लो। वो चाहे तुम्हारा सिर फोड़ दे, अच्छा हुआ। टांग तोड़ दे, अच्छा हुआ। अभी अच्छा हुआ। मकान को आग लगा दे, अच्छा। स्कूल देखा ये? ऐसा तो भाई साहब, ऐसा स्कूल देखा? बाबा की बात समझ में आई? सबको सुख देना है, वो चाहे तुम्हें कुछ भी दे, आपने सुख लेना है। तो मजा आ गया। क्यों जलाया उसने मेरा घर? क्योंकि ये लिखा हुआ था भाग। मैंने जलाया था उसका घर। अच्छा, ये सोचो, अपनी सोच बदल। उसने टांग अगर तोड़ी है तो मैंने उसकी तोड़ी है। हाँ, खुश रहो ये सोच के। हिसाब बराबर हुआ, कर्जा उतर गया। मुझे उसने इतनी बड़ी दुनिया में क्यों चुना दुख देने के लिए? भाई मेरे को दुख देने क्यों आया वो? मैंने उसे दुख दिया हुआ था, आज उसने दुख दिया, हिसाब बराबर। अब मजा आ गया ना? कर्जा उतरे तो खुश होते हैं कि दुख होते हैं? खुशी होगी। कर्जा उतरे तो खुशी होगी ना। बहुत क्लियर समझना है, वरना मेरे को दुख नहीं दे सकता वो। कोई भी आत्मा मुझे दुख नहीं दे सकती। जिसको मैंने दिया है वो चाहे किसी भी रिश्ते से हो, चाहे अजनबी हो, वो आके जरूर देगा। घर जाने से पहले, मुक्ति मिलने से पहले, हर आत्मा को अपना हिसाब बराबर करना है। समझ में आ गया? मुश्किल है। चाहे वो आज करे बराबर, चाहे कल करे, चाहे 10 साल बाद करे, घर तब जाएंगे जब मेरा हिसाब बराबर होगा। जिसको मैंने दुख नहीं दिया वो मुझे दे नहीं सकता, वो मुझे दे नहीं सकता। जिसको सुख दिया है वो किसी भी रिश्ते में आके सुख देगा, चाहे पड़ोसी बन के सुख दे, अजनबी बन के सुख दे, चाहे परिवार का कोई रिश्ते में आकर सुख दे। और दुख दिया है तो दुख देगा, चाहे वो बेटा बन के दुख दे, चाहे पति बन के दुख दे, चाहे पत्नी बन के दुख दे, चाहे पड़ोसी बन के दुख दे, चाहे बेटी बन के दुख दे। कोई भी रिश्ते में उसने दुख देना है, क्योंकि जो हमने दिया वो दे रहा है। तो हमें समझ में आया हमें क्या, मेरा क्या रहना है? सुख देना है, सुख ना दुख देना है, ना दुख लेना। ये सारा ज्ञान है। आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। अब आप जो दोगे वो मिलेगा। अब आप यदि सुख दोगे तो सुख मिलेगा, गालियां खानी है तो खूब गालियां दो, मार खानी है तो खूब मार लगाओ। आज आप ताकत है ना आपके पास, आप दादा हो, आप खूब मारो, कल आप नीचे होंगे, वो पिटाई करेगा। घर नहीं जा सकते हिसाब बराबर किए बिना। कोई जरा सा फालतू नहीं, जरा सा कम नहीं, बराबर ही सुख और दुख देगा। मुश्किल है ये बातें बैठकर अपने आप को समझानी। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं कि इधर उधर भटको मत। उधर मंदिर में, उधर मंदिर में, उधर क्या जरूरत, क्या रखा है वहां? सिर्फ पत्थर की मूर्तियां रखी हैं और उनको पैसे दे दो, वो पंडित की जेब में। आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? इतनी भीड़, वैष्णो माता लोग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है वहां? कितने मर गए?
लेकिन दरबदर होने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। कहते क्या करनी है शादी, शादी तो बर्बादी है, शादी तो बर्बादी है, उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, अंतमति सो गति हो जाएगी। गीत धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का। वे इनका अर्थ समझते नहीं, वो गाते तो हैं, भक्ति वाले गाते हैं, परंतु वो समझते नहीं। सिर्फ बच्चे ही जानते हैं अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ माना आत्मा के लिए हम कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना। जितना आप पुरुषार्थ करोगे, आप अनेक आत्माओं को सुख दोगे तो आपको आगे सुख मिल जाएगा, क्योंकि जो आपने दिया हुआ था सुख या दुख वो आपको मिल रहा है। अब जो दोगे वो आगे मिलेगा। इसमें भगवान कहते मैं बीच में माफ भी नहीं कर सकता, मैं ना किसी को सुख देता हूं और ना मैं किसी को दुख देता। सीधी सी, ना मैं सुख देता हूं ना मैं दुख देता हूं। सिर्फ सुख कैसे मिल सकता है उसका रास्ता बताता हूं। मैं दूं तो फिर तो मैं सबको बराबर सुख दूंगा ना, मैं किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों दूंगा। इसलिए मैं सबको रास्ता बताता हूं, जो जितना करेगा उतना पाएगा। सीधा हिसाब है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई फैर पक्षपात नहीं। जितना करोगे उतना मार, जितना सुख दोगे उतना सुख मिलेगा, जितना दुख दोगे उतना दुख मिलेगा। अब आपके हाथ में, आप जो मर्जी करो, दुख देना है दुख दो, सुख देना है सुख दो। उन्हों को ये पता ही नहीं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कब होता है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापुर कलयुग ब्रह्मा की रात। उनको ये पता नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। दुनिया वाले बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, परंतु बाबा कहते उनको पता नहीं मैं कब आऊंगा। आओ आओ पुकार रहे हैं, कीर्तन में भी भजन गाते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, परंतु ये नहीं जानते कि मैं आऊंगा कब। ये किसी को भी पता नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो जब कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग आने वाला है, इसके संगम पर मैं आता हूं। परमात्मा आएंगे, आ गए। ये जो पढ़ रहे सुन रहे हो ये परमात्मा की ही बात है, ये परमात्मा खुद बोल रहे हैं, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूं। संगम युग चालू है। है ना, 85 साल हो गए परमात्मा को पढ़ाते हुए। आए हाँ 85 साल, है ना। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते। सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़ी है, पता ही नहीं है कि भगवान आ गया। कितनी कमाल की बात है कि दुनिया को पता ही नहीं है कि भगवान आ गया। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को, सब याद करते हैं कि भगवान आओ भगवान आओ। उस सागर को तो याद नहीं करते। किनको करते हैं? राम को, कृष्ण को, हनुमान को, गणेश को, मूर्तियों को, पत्थर की मूर्तियों को याद करते रहते हैं। जिससे ये पानी की नदियां निकलती हैं वहां तो नदियों का संगम है,
सागर और नदियों का नहीं। दुनिया में दो नदियां मिली, बोले वहां संगम है, चलो स्नान करके आओ। बाबा कहते मैं हूं सागर, मैं हूं ज्ञान का सागर, मेरे से तुम निकली हुई हो ज्ञान नदियां। आप कौन हो? ज्ञान नदियां। क्योंकि जो ज्ञान मेरे पास मैंने दिया, जितना जितना आपने अपने जीवन में भरा, तो उतनी बड़ी नदी। क्योंकि जितना ज्यादा ज्ञान आपने समझा है, तो आप औरों को समझाएंगे भी सही, औरों का कल्याण करेंगे। ठीक है क्या नहीं? तो तुम हो ज्ञान नदियां, ये है ज्ञान सागर बाप और ज्ञान नदियों का मिलन। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में। सागर तो जरूर चाहिए ना, ज्ञान का सागर तो जरूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते। याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तब ही कहा जाए, तब ही कहा जाए। आत्माओं और परमात्मा का मेला संगम का, ये है सच्चा सच्चा मेला, ये है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो, ये आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम पर मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वे है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। ये है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं, साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। इसका क्या बनाना चाहिए? कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं। त्रिवेणी पर 3 नदियां मिलती हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती। सरस्वती तो दिखती है ही नहीं कहीं, बाकी मान लेते हैं कि एक नदी और है। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं। तो ये सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वे युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करते रहेंगे। जिसको खुद समझाना समझ में नहीं आया होगा, वो समझा नहीं सकेगा, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। ये है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है। तो सच्चा सच्चा मेला ये है। वे कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं वे तो पतित पावन है, वे तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। परमात्मा तो पतित पावन है। वो सारी दुनिया जब पतित हो जाती है तब कहते हैं मैं आता हूं सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए। तुम जानते हो ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वे कहेंगे पूरा हुआ।
पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराना बन जाएंगे। पुराना क्योंकि नया मकान बनाया, नई दुनिया सतयुग शुरू हुई, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, पुरानी हो जाएगी। तुम्हारी स्वास्थ्य का भी ऐसी बनाई हुई है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और ही दर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता है, शादी आदि में कितना खर्चा होता है। गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करनी होती है। गरीब क्या करते हैं, कर्जा लेकर भी शादी करनी होती है। बाबा इन कर्जे आदि से भी छुड़ाते हैं, नरक में गिरने से भी बचाते हैं कि शादी करो ही मत, क्यों नरक में जाओ। नरक में गिरने से भी बचाते हैं, तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहां गरीब बहुत आते हैं, यहां गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, सगाई की, शादी कर ली, छोड़ दिया। शादी करके फिर पछताती है, ये बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है ना, तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ ना सके, वे ना खुद वर्षा पाते, ना रचना को सच्ची कमाई करने देते। ना खुद वर्षा पाते, ना रचना को सच्ची कमाई करने देते। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है, लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते तो दोजख में चले जाते, तो दोजख में चले जाते हैं। बाप दोजख से निकालने आए हैं, दोजख क्या होता है? नरक। कोई नहीं निकलते, कहीं नहीं निकलते, कहते ना हम नरक में ही ठीक है। जानवर तो नहीं है जो मैं नाक में नकेल बांध कर खींचूं बाहर, जानवर तो नहीं हो ना, इंसान हो ना, ठीक है नहीं, जो नाक में रस्सी डालकर बचाऊं। समझाते रहते हैं, बाप बच्चों को का रचयिता होने कारण समझाते, बाप बच्चों का रचयिता होने कारण समझाते हैं। बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ, तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए तो पति ना आए तो खिटपिट, दोनों में से एक आएगा तो पवित्रता के लिए झगड़ा शुरू। पति आए तो पत्नी ना आए तो झगड़ा शुरू। दोनों में से कोई एक नहीं आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को कराओ, ठीक है नहीं, तो कभी खिटपिट नहीं। तो खिटपिट होती क्यों है कि दोनों में से एक आता है दूसरा नहीं आता, इसलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति हैं, मूल बात है पवित्रता की।
क्योंकि पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने कोई स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकता। बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। कृष्ण के लिए दिखाते हैं यशोदा हाथ बांध उखरी से बांध देती थी, परंतु ऐसी बात है बच्चे को हाथ से बांध के उखली से बांध दिया जाए, ऐसा नहीं। वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं, कोई गलती नहीं कर सकते वो बच्चे। सतयुग में जब स्वर्ग होता है तो कोई भी बच्चे गलती नहीं करते। वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। यहां भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, कोई कोई अच्छे होते हैं। बात करने की बहुत फजीलत रहती है। फजीलत माना व्यवहार बहुत अच्छा तरीके से समझदारी के साथ व्यवहार कुशल होकर बात करते हैं। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्री मत पर चलते ही नहीं, चलते ही नहीं, कायदे पर चलते नहीं। कायदे भी तो है ना, कायदे भी तो है ना। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं क्या हमें सर्विस करते हैं मिलिट्री में, वहां खाना पड़ता है, बाबा क्या करें, बाबा क्या करें। कहते हैं कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, अशुद्ध चीज मत खाओ। लाचारी हालत में दृष्टि देकर खा लो, भाई भूखा मरने से खा लो थोड़ा सा। और क्या करेंगे, डबल रोटी तो मिल सकती है ना, डबल रोटी ले लो, शहद ले लो, गुड़ ले लो, मक्खन ले लो, आलू ले लो, नमक ले लो, पेट भरना है ना। जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा, जिस चीज की आदत पड़ गई फिर चलता रहेगा। हम बाहर जाते हैं क्या करना है, फल लिए खा लिए सवेरे सवेरे, पेट भर गया हो गया काम खत्म। रात को दूध लिया पी लिया हो गया काम खत्म। अब तो दूध नहीं पीते, पहले दूध पीते थे तो रात को दूध लिया और छुट्टी बस, और कुछ नहीं लेना। दोपहर को रोटी खानी है देख लो कोई चीज बन जाए, क्यों खाओ वाहियात चीजें, जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है मत खाओ। हर बात में पूछना पड़े, एक बार आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा। बाबा तो बहुत सहज कर बतलाते हैं सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत ही उड़ा देते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाएं। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। क्या बनेंगे, राज राजेश्वरी बनेंगे। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, और फिर आपको क्या मिलेगा, राज राजेश्वरी। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी से फिर राज राजेश्वरी बनेंगे ना। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं तो तुम भी ये ज्ञान उठाए फिर समान बनाएंगे।
तो राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यहाँ कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। सन्यासियों के फॉलोवर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते नहीं। वे सन्यासी के कोई फॉलोअर बने, तुम भी घर बार छोड़ो सन्यासी बनो, तब तो फॉलोअर हो। जब तुम उसका कहना नहीं मानते, उस रास्ते पर नहीं चलते, तो फिर उनके फॉलोअर्स कैसे हुए? जिनको सन्यास धर्म में जाना है वो घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामा अनुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। श्री कृष्ण को कितने जन्म लेने हैं? 84 जन्म लेने हैं। तो श्री कृष्ण सतयुग में था श्री कृष्ण, फिर अगला जन्म लिया तो उसका नाम बदल गया, अगला जन्म लिया तो उसका नाम बदल गया। ऐसे जन्म लेते लेते श्री कृष्ण ने 84वें जन्म में आ गया। अब परमात्मा आकर उसे पढ़ाकर फिर कृष्ण बना रहे हैं। ये जो बाबा देख रहे हैं, ये बाबा सतयुग में श्री कृष्ण था, फिर जन्म लेते लेते पतित बन गया। ये भी लक्ष्मी नारायण की श्री कृष्ण की पूजा करता था, इसको पता ही नहीं था। फिर बाबा ने आकर इसको बताया कि तुम विष्णु थे, तुम भूल गए हो, तुम अपने जन्मों को भूल गए हो, अब मैं तुम्हें जो कहता हूं वो करो। तो सबसे पहले इसको समझाया कि तुम ही सतयुग के प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण थे। ठीक है, तो ये अब पढ़ा। अब इसने कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया। अब ये 21 साल का हो गया, 19-20 साल का, 21 साल का हो गया। ठीक है कि नहीं? अब अंतिम जन्म में होंगे। अब ये जब चली थी मुरली, तब ये अंतिम जन्म में, तब तो फिर शुरू में आएंगे लक्ष्मी नारायण नंबर 1, सो फिर लास्ट में है, फिर नंबर 1 में आएंगे। उन्हों को जगतनाथ किसने बनाया? जगतनाथ किसने बनाया? कब वर्षा मिला? तुम बच्चे जानते हो, संगम पर उनको ये वर्षा मिला है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं जो अभी पाठ बजा रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। परंतु कोई क्या धारण करते, कोई क्या, इसमें है पुरुषार्थ की बात, इसमें है पुरुषार्थ की बात कि कौन कितना आत्मा समझकर कर्म करता है। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं, मैं आया हूं, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती है, हाँ बाबा, मैं इन कानों से सुनता हूं, शरीर बिगर आप राजयोग कैसे सिखलाएंगे? शिव जयंती भी है जरूर, मैं आता हूं, परंतु कोई को पता ही नहीं पड़ता। भगवान कह रहे मैं आता हूं, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता कि मैं आ गया हूं। सोचो ना, 85 साल हो गए, पता ही नहीं। बाबा समझाते हैं, मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूं, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करता हूं। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनता है। इसमें बदली हो ना सके। ये राज राजेश्वर था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन, फिर राज राजेश्वर बनना है। ये बना बनाया ड्रामा है। ये
बना बनाया ड्रामा है। गाया भी जाता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे। प्रजापिता विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे, प्रजापिता विष्णु प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य कहते हैं, मनुष्यों को ही देवता बनाता हूं, क्योंकि मैं आया हूं मनुष्य को देवता बनाने के लिए। रचना कोई नई नहीं करते, मैं कोई नए बच्चे पैदा, नई आत्माएं पैदा नहीं करता। बाबा पूछते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे? चलेंगे? कुर्बान जाएंगे? भगवान पर कुर्बान जाएंगे? कुर्बान जाना माना इसके ऊपर वो होना शरीर। कभी आप माँ हैं, कभी बच्चे को कहा वारी जाऊं? कभी बोला बच्चे को वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं मेरे लाल? बोला ऐसे कभी? नहीं बोला। कोई बोल देते ना, वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं। क्या मतलब होता है इसका? जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो माँ कहती है, मेरे बाप चुप कर, ये ले सारे काम रख दिए, तू बता क्या करूं? जो तेरे को चाहिए पहले तेरे को दो, फिर मैं काम करूंगी, बस ये करो। कहना मानना, कुर्बान होना माना कहना मानना। बच्चा रो रहा है, बच्चे पर माँ क्या जाती है? कुर्बान जाती है, सारे काम छोड़ देगी, उसके लिए सब कुछ करेगी। तू जो कहे मेरे बाप, पहले मैं तेरे लिए करूं। नहीं, ठीक है ना? तो ये है कुर्बान जाना। तो बाप पर कुर्बान जाना माना बाप का कहना मानना, और कुछ नहीं। मरना नहीं है, कटना नहीं है, ठीक है नहीं, सिर्फ कहना मानना है, बस कहना बाप का मानना है। यदि आप एक बच्चे का कहना मानो, दूसरा कहेगा तू मेरी माँ ना है, तो उसके लिए फटाफट काम कर दे। मेरे लिए तू काम नहीं करती, मेरी माँ नहीं है तू, मैं सौतेला हूं, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, ऐसे होता है ना, तुरंत कहते, ठीक है नहीं? तो कहना मानेंगे तो सगे, कहना नहीं माना तो सौतेले। बाबा कह देता है साफ साफ, मेरा कहना नहीं माना तो तुम सौतेले बच्चे हो, मेरा कहना मानेंगे तो सगे बच्चे। भगवान आ गए हैं और आप कह रहे भगवान जन्म लेते ही नहीं। पढ़ा रहे आते, उन्होंने जन्म नहीं लिया, उन्होंने परमात्मा जन्म नहीं लेते, परमात्मा तो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शिव बाबा, परमात्मा जो है वो कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। परमात्मा जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सबका बाप है। परम आत्मा हम सारे संसार की आत्माओं का पिता है। वो कोई शरीरधारी नहीं है, वो कभी जो शरीर धारण करेगा वो परमात्मा नहीं हो सकता। कृष्ण परमात्मा नहीं है, कृष्ण देवता है। आप कह रहे हो ना भगवान आ चुके हैं। हाँ, भगवान आ चुके हैं, भगवान जन्म नहीं लेता, ज्ञान देते हैं भगवान, आते हैं, क्योंकि उनका शरीर नहीं है, वो बिना शरीर के ही आकर पढ़ाते हैं। मतलब परमात्मा आ गए। हाँ, परमात्मा पढ़ा रहे हैं। जो आप सुन रहे हो ये परमात्मा का ही ज्ञान है। यानी परमात्मा ज्ञान दे रहे कि आप पतित हो गए, पतित से मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो, मेरा कहना मानो, जितना हो सके देहधारियों को की याद कम करते जाओ। अब और किसी का कहना मत मानो। हाँ, तुम कर्म योगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ में ऐसी याद में रहे जो अंत में भी मेरी याद रहे।
नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहां जन्म लेना पड़ेगा। अंत में जब तुम मुझे याद करोगे तो मेरे पास आओगे, अंत में आप याद दुनिया को करोगे, वहीं जाके जन्म लोगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं, तुम जानते हो राजेश्वरी भी ये बनते हैं, तो नींद को जीतने वाला भी है। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी रात को कमाई करनी है। बाकी कमाई तो रात को करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है। धंधे में तो नहीं कर फेर सकते, कोई कोई अंदर अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं। तो सवेरे सवेरे उठ याद करना चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सो गति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा, इसमें धक्के खाने की बात नहीं। चुप रहना है और पढ़ना है, चुप रहना है और पढ़ना है। बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है, बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है। परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा, इस ब्रह्मा के द्वारा काम करते हैं। आत्मा भी करती है और कराती है। ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करें तब लायक बने। जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के वे लायक हैं, जो समझते ही नहीं उनको नालायक कहेंगे, उनको नालायक समझेंगे। ऊंच पद पाने का बाप तो कहते हैं लायक बनो, राजा रानी बनने के लिए उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। ये समझने की बातें हैं। और कुछ करना है और कुछ करना नहीं है, सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं। सिर्फ एक बात याद करनी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। अंतकाल गंदे ख्याल होंगे तो फिर गंदा ही जीवन पाएगा। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वे बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। ये बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो मदर फादर। ये तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं, ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं? आप फॉलो करेंगे तो कल्प कल्प अंतर ऊंच पद पाएंगे। कभी फेल हुए
तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विस एबल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है। एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। वरदान, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं? सदा, हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो, स्नेही मूर्त भाव। आपने सबको स्नेह देना है, प्यार देना है। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना, भूलना मत। भूलना नहीं। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता, स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि बनाना, स्नेह की दृष्टि बनाना। स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है। जितना कठिनाइयों को हम पार करते जाएंगे, उतना हमारे में क्या आती जाएगी? इसलिए उनसे घबराओ मत। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाबा के लव में लीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के लिए योगी। जो बाबा के प्यार में डूबी रहती हैं, वो सदा के योगी हैं। उन्हें योग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनको बाबा से प्यार है, तो बाबा से प्यार माना बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जैसे माँ को बच्चे से प्यार है, सारा दिन बच्चे के ही काम में बिजी रहती है। जैसे लड्डू गोपाल से प्यार है, तो सारा दिन लड्डू गोपाल के उसमें लगे रहते हैं, है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं, अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं जो कहता हूं करने के लिए वो करो, और मैं जो करने के लिए मना करता हूं वो मत करो। योग लगाने वाले नहीं, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। हर समय बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा के प्यार में लीन है, अलग ही नहीं। तो याद क्या करेंगे? याद तो वो करेंगे ना जो अलग हो।
जब बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, लव में लीन है, स्वतः याद है। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने के, जो बाप समान होते हैं वो बाप के साथ रहते हैं, समाये हुए रहने की है, वो बाबा के प्यार में समाये हुए रहेंगे। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।